हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन एंड बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जेई की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही होगी। गाइज, आज के हमारे इस वीडियो का जो एजेंडा है दैट इज द डिस्कशन अबाउट द टॉप 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अपार्ट फ्रॉम जेई। देखिए, जेई मेन को, जेई एडवांस को तो आप टारगेट कर ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम जेई आप और कौन से एग्जाम्स को अपने टारगेट्स में रख सकते हैं। आप जेई के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मेन डिस्कशन टुडे। देखो गाइज, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूं, एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई मेन के रिजल्ट के बाद या जेई के रिजल्ट के बाद कई बार इस डिस्कशन, इस कंफ्यूजन में होते हैं कि सर हमने और कोई फॉर्म, जेई के अलावा हमने और कोई फॉर्म भरा ही नहीं, रादर हमें जे के अलावा दूसरे ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं था और हमसे अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए। जेन्युइनली गाइज, आप इन सारे एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल्स जरूर पता रखें, सो दैट जब इनके फॉर्म्स रिलीज हों, जब इन एग्जामिनेशंस का टाइम आए, तो आप एक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन समय से ले पाए। ठीक है। अच्छा, अब एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट तो ऐसा होता है जो बहुत क्लियर है कि सर मेरे को आईआईटीज एनआईटीज के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली यूनिडायरेक्शनल होकर पूरे फोकस के साथ अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़िए। देन एक कैटेगरी ऐसा होता है जिनको रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना होता है, हायर स्टडीज में ही जाने का उनका टारगेट होता है, पीएचडी ओरिएंटेड वर्किंग करना चाहते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग तरह का इंक्लिनेशन होता है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ एग्जाम ऑप्शंस बताऊंगा। देन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि सर जे के साथ साथ मैं कुछ बैकअप ऑप्शंस भी साथ में लेकर चलना चाहता हूं कि वर्स्ट केस अगर मैं जे के थ्रू अपने मन का कॉलेज, अपना मेन टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाया, तो मैं, मेरे पास बैकअप ऑप्शन क्या होंगे, मैं और कौन से दूसरे एग्जाम ऑप्शंस या कॉलेज ऑप्शंस में जा पाऊंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट एग्जामिनेशंस मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो मेक श्योर आप जब भी ये मौका आए कॉलेजेस का, चॉइस फिलिंग का, तो आप एक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को ध्यान से सुने। राइट। सो गाइज, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि आने वाले डेज में जो और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट हम इस चैनल पे रिलीज करेंगे वो डेफिनेटली आपसे मिस नहीं हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। जे के अलावा जो सबसे पहला एग्जाम, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सारे एग्जाम आपको फिल करने हैं, है ना। मैं तो कुछ 10-12 ऑप्शन आपको बताऊंगा, दैट डज नॉट मीन कि सारे एग्जाम आपके रेलेवेंस के हैं, सभी के फॉर्म आप फिल कर देंगे, ऑब्वियसली नहीं है। आपके रेलेवेंस में, आपकी पॉकेट में, आपके काम का एग्जाम, आपके विजन को मीट करने वाले एग्जाम्स कौन से हैं, अपन उन्हीं को अपने चॉइस में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जिन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं वो सारे जेई से आसान है, नॉट एट ऑल, है ना। डेफिनेटली एग्जाम सुपीरियर भी है, प्रेस्टीज होल्ड करते हैं, तो आसान एग्जाम होंगे वो तो नहीं है। बट हां, जेई के अलावा जो दूसरे अच्छे ऑप्शंस अपने पास हो सकते हैं उनको आप जान लें। राइट। सो गाइज, पहला ऑप्शन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अबाउट बिट्सैट। अब बिट्स, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन एग्जाम। बिट्स पिलानी जो है एक वेल नोन कॉलेज है, और जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उसमें मोस्टली बच्चे, कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली हो सकते हैं, बाकी मोस्टली बच्चे इस एग्जाम को भी अपने ऑप्शंस में रखते हैं। नाउ तो बिट्सैट क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज एडमिशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन ये बिट्स पिलानी जो है वो कंडक्ट करता है फॉर एडमिशन इनटू इट्स 4 कैंपसेस। तो बिट्स के 4 मेन कैंपस है, पिलानी इज द प्राइमरी कैंपस, मेन कैंपस पिलानी है। फिर उसके बाद गोवा कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है, और एक उनका ग्लोबल इंटरनेशनल कैंपस दुबई में भी है। तो अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो इट्स बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद, ये 3 मेन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देख रहे हैं तो ये 3 मेन कैंपसेस हैं जिनके लिए, रादर ये 4 कैंपसेस हैं जिनके लिए ये बिट्सैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये जो एग्जामिनेशन है गाइस, अच्छा कॉलेज जबरदस्त है ना, अनडाउटेडली जबरदस्त कॉलेज है। बिकॉज बच्चों, मैं क्लियरली बता दूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मान लो मेन आईआईटीज में पीछे वाली ब्रांच मिल रही होती है,
या टीयर 2 आईआईटीज में मिड ब्रांचेस या मान लो लोअर ब्रांचेस मिल रही होती हैं, वो कई बार आईआईटीज को छोड़कर बिट्स के ईसीई बिट्स मैकेनिकल चूज कर लेते हैं, या इवन कई बार मान लीजिए मेन आईआईटीज में पीछे वाली ब्रांच मिल रही है या मान लो सीएस नहीं मिल रही है, तो बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस को वो आईआईटीज के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। इतना प्रेस्टीज ये कॉलेज होल्ड करता है, तो ध्यान रखें इस चीज को। तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है और 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाता है। जैसे बिट्स 2026 की मैं बात बताऊं तो पहला सेशन जो बिट्स का होगा दैट विल बी कंडक्टेड इन एंड ऑफ मे, और सेकंड जो अटेम्प्ट आपको बिट्स में मिलता है, जैसे जेई मेन के 2 अटेम्प्ट हैं, बिट्सैट में भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट आपको एंड ऑफ जून में मिलता है। तो एक तो आपका जेई एडवांस से पहले एक अटेम्प्ट हो जाता है और उसके आसपास होता है यूजुअली, और एक आपका जे एडवांस के बाद में जून एंड की तरफ सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। अब इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 75% एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीएम, 60% इन ईच। आपको हर सब्जेक्ट में पीसीएम में 60% अबव तो लाना ही है। अलॉन्ग विद दैट आपका पीसीएम का एग्रीगेट जो है वो 75% प्लस होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्जाम। फिर ड्रॉपर इसमें अलाउड है, अगर आप 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं तो भी आप बिट्स के लिए अपेयर हो सकते हैं, बट डबल ड्रॉपर जो है वो अलाउड नहीं है। जैसे जेई एडवांस में डबल ड्रॉप अलाउड नहीं है, उसी प्रकार यहां पर भी डबल ड्रॉप अलाउड नहीं है। देन सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड टॉपर्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और आप बोर्ड टॉपर हैं या अपने स्टेट बोर्ड में अगर आप टॉपर हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ डायरेक्ट एडमिशन इन बिट्स कोर्सेज, तो वो तो खैर गिने चुने बच्चों के लिए है, बाकी तो ऑफ कोर्स इन मोड ऑफ एग्जाम से ही जाएंगे। ठीक है, फिर इस एग्जाम के बारे में और डिटेल जान लें तो सिलेबस में क्या आता है बिटसैट में, इट्स ऑफ कोर्स द सिलेबस पीसीएम सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, पेपर लेवल जो है वो मोर और लेस जेई मेन के आसपास का होता है। कई बार जेई मेन ऑफ कोर्स थोड़ा रिलेटिवली टफर साइड पे हो जाता है कुछ सेशंस में, बट हाँ ये मोर और लेस जेई मेन के लेवल के आसपास रहेगा। पैकेज वाइज देखें, ये मैंने स्पेशली यहां पर मेंशन किया है कि आप समझिए एक बहुत जबरदस्त वेटेज ये एग्जाम और ये कॉलेजेस होल्ड करते हैं। आप देखें 2025 का हाईएस्ट पैकेज जो बिट्स में मिला दैट इज 65 एलपीए। चलो हाईएस्ट तो कभी 80 भी हो सकता है, कभी 1 सीआर भी क्रॉस कर जाता है, दैट्स नॉट अ मेजर थिंग, बट एवरेज जो है वो करीब करीब 22 लाख का है अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। ओवरऑल एवरेज देखें, और मीडियन पैकेज भी खराब नहीं है, मीडियन पैकेज 19 एलपीए जा रहा है और करीब करीब 80+% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ इन 2025 सेशन। तो डेफिनेटली अच्छे फिगर्स सुनने मिल रहे हैं, अच्छे फिगर्स अपन को प्लेसमेंट्स के बारे में देखने मिल रहे हैं। एग्जाम की डिटेल देखें तो गाइज इट्स एन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पीसीएम, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। जैसे जेई मेन में आपको केवल पीसीएम देखना है, यहां पे इंग्लिश और एलआर भी आएगा। तो पीसीएम में 30 क्वेश्चन, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 40 मैथ्स में, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं। मार्किंग स्कीम +3 -1 की चलती है, ड्यूरेशन 3 घंटा है। अच्छा, अब ये 3 घंटे के अंदर अंदर कोई बच्चा अगर ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है तो आपके एडिशनल 12 क्वेश्चंस आप कर पाते हो। अगर आपने टोटल ये 130 क्वेश्चन जो हैं वो सब अटेम्प्ट कर लिए तो आपको एडिशनल 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है और आपके स्कोर में एड ऑन करता है। ठीक है, तो इस तरह का ये पेपर पैटर्न होता है। जैसे मैंने कहा जेई मेन की एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इसकी तैयारी हो रही है, बस आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को टाइमली, जेई से पहले आप या जेई के आसपास टाइमली आप थोड़ा थोड़ा फोकस करना शुरू करें तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो दैट्स अ सुपर्ब ऑप्शन। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो बिट्स एग्जाम को भी अपनी बकेट लिस्ट में रखिए। देन नेक्स्ट एग्जाम जो गाइज आ रहा है दिस इज आईएटी। अब ये एक और जबरदस्त एग्जामिनेशन ऑप्शन है। क्या है सुनिए ध्यान से गाइज, IAT इट स्टैंड्स फॉर द आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, इट्स द आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एग्जाम का पर्पस क्या है वो चीज समझना। देखिए, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट इज बेसिकली कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। एक तो 7 आइसर्स हैं इंडिया में। आइसर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो 7 आइसर्स हैं इंडिया में। तो इन 7 कॉलेजेस में IAT के थ्रू एडमिशन होता है। अलॉन्ग विद दैट
आईएससी बैंगलोर, इस नाम को देखो, इट्स अ वेरी हैवी नेम, आईएससी बैंगलोर, वेरी रेप्यूटेड नेम। इस कॉलेज में भी इस आईआईटी के थ्रू एडमिशन होता है। एंड अलोंग विद दैट आईआईटी मद्रास, अब ये कोर्स काफी पॉपुलर होता जा रहा है। आईआईटी मद्रास का जो बीएस कोर्स है उसमें भी इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। तो 7 आईसर्स, देन आईआईटी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास का बीएस कोर्स, ये तीनों ऑप्शंस जो है वो आईआईटी एग्जाम के थ्रू आपको मिल सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपने क्लास 12th पास किया हो, है ना, आप ड्रॉपर हैं या इवन डबल ड्रॉपर भी हैं तो भी आप, विद 12th तो दे रहे हो तो भी दे सकते हो, फर्स्ट ड्रॉप है तो भी अलाउड है और सेकंड ड्रॉप है तो भी अलाउड है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स अमंग्स पीसीएमबी। आपने पीसीएमबी में से या तो पीसीबी स्टूडेंट हो तो भी चलेगा और पीसीएम स्टूडेंट है तो भी ऑल राइट। कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी रिक्वायर मिनिमम 55 एग्रीगेट चाहिए क्लास 12th में, और जनरल कैटेगरी के बच्चों को क्लास 12th में 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। बट गाइस मेन थिंग इज, इस कॉलेज ऑप्शन में, इस एग्जाम ऑप्शन में आप तभी जाएं जब आपका इंक्लिनेशन हायर स्टडीज एंड रिसर्च की तरफ है। ठीक है, इन कॉलेजेस में जाकर आपको बीटेक डिग्री नहीं मिलती है। इन कॉलेजेस में जाकर आप ऐसे सीधा सॉफ्टवेयर जॉब्स की तरफ आगे नहीं जा सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जो इन कॉलेजेस में जाते हैं वो कई बार जॉब्स लेते ही नहीं है इनिशियली, तो उनका इनिशियल टारगेट ही होता है हायर स्टडीज, रिसर्च में आगे बढ़ना है, साइंटिस्ट बनने की राह पे आगे जाना है। उसी माइंडसेट से इस एग्जाम को अटेम्प्ट बच्चे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये डबल ड्रॉपर इसमें अलाउड है। ये बीएस एमएस कोर्सेज फॉर रिसर्च, ये 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। जैसे बीएस आपका हो गया और एमएस मास्टर्स करके आप यहां से निकलते हैं, और 5 साल का आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है आईसर्स में भी और आईएससी में भी। रजिस्ट्रेशन इसके मार्च अप्रैल के आसपास स्टार्ट होते हैं। एग्जाम जो है वो मई एंड में कंडक्ट होता है, करीब करीब वही एडवांस्ड के बाद में, जे एडवांस के बाद में। और जैसे मैंने कहा, आईएससी और आईआईटी मद्रास के बीएस कोर्स में भी इसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बट रिसर्च इंक्लिनेशन हो तो ही इस एग्जाम को भरें। बीटेक करना है, सीधा एमएनसी में सॉफ्टवेयर जॉब करना है, तो ये एग्जाम आपके काम का नहीं है। पैटर्न क्या है? 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाता है, एमसीक्यू बेस्ड है। 60 क्वेश्चन आते हैं, ईच 15 ईच फ्रॉम पीसीएमबी। तो यहां पे ऐसा नहीं कि पीसीएम वाला बच्चा बायो के सवाल नहीं करेगा और बायो वाला मैथ्स नहीं करेगा। चारों ही सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, बट मोर और लेस बैलेंसिंग हो जाती है कि पीसीएम वाले बच्चे बायो में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पीसीबी वाले बच्चे मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। बट ओवरऑल इट्स अ फेयर कॉम्पिटिशन। तो 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पीसीएमबी में आपको मिलेंगे। 60 क्वेश्चन से 3 घंटे का पेपर है। एग्जामिनेशन मोर और लेस जेई मेन के आसपास के लेवल का आपको मिलता है, पर इट्स अ वेरी वेरी सुपीरियर ऑप्शन। अगर आप रिसर्च की तरफ इंक्लाइंड हैं तो इस एग्जाम को डेफिनेटली आप ऑप्शन में रखिए। अच्छा बच्चों, हर इस एग्जाम का एक डिटेल्ड वीडियो, अभी तो क्या मैं आपको समराइज्ड वे में बता रहा हूं कि आपको ऑप्शंस में क्या क्या रखना है, बट हर एग्जाम का एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आप आईआईटी का पूरा डिटेल जानना चाह रहे हो कि क्या पैकेजेस मिल सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, क्या टाइमलाइन होती है ना, हायर स्टडीज में जाना है तो कहां ऑप्शन मिलेंगे, तो इंडिविजुअली बिटसैट का भी, आईआईटी का भी, आईएसआई का भी, हर एक एक एग्जाम का डिटेल्ड सेपरेट वीडियो डेफिनेटली आपको कुछ डेज में चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम ऑप्शन देखते हैं। तो गाइस अगला ऑप्शन जो अपना आ रहा है, दिस इज आईएसआई। अब ये एक और बहुत ही जबरदस्त एग्जाम ऑप्शन है, बट ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनका बहुत क्लियर कट इंक्लिनेशन है इनटू हायर लेवल मैथमेटिक्स। अगेन, अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, अगर आपको सॉफ्टवेयर रोल्स में जाना है, अगर आपको एमएनसीज में काम करना है डायरेक्ट, तो अगेन दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। ये एग्जाम किन बच्चों के लिए है? विच हैव अ वेरी वेरी क्लियर कट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। फुल फॉर्म क्या है? इट्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 5 कॉलेजेस हैं इंडिया में, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और ये मैथमेटिक्स स्ट्रीम में, स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रीम में इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है। इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, है ना, कोई रैंडम प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद जबरदस्त रेप्यूटेशन। तो इस एग्जाम में, जैसे मैंने कहा, जैसे इस कॉलेज में जाते हो तो आपको बीटेक डिग्री नहीं मिलती है। ये बी स्टैट डिग्री देखिएगा, बी स्टैट या बी मैथ
या BSDS, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंसेस, तो बी स्टैट, बी मैथ या BSDS डिग्री के लिए ये कॉलेजेस जाने जाते हैं. दे आर नॉट नोन फॉर बीटेक डिग्री. वन ऑफ द टॉप सेंटर्स फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए. should go only if you have specific interest and expertise in maths. अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा ठीक फील नहीं करते हो तो खैर एग्जाम क्लियर करने में भी डिफिकल्टी आएगी, और क्लियर हो भी जाएगा, बट आपको कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा अगर आपका मैथ्स में हाई इंक्लिनेशन नहीं है तो. मोस्टली स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में से जाने के बाद जॉब्स नहीं लेते. मैक्सिमम स्टूडेंट्स हायर स्टडीज और रिसर्च और PhD उन्हीं में जाते हैं. अच्छा, ऐसे लोग इन कॉलेजेस में से निकलने के बाद बनते क्या है? तो मोस्टली बच्चे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग वाली चीज में रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिस्ट बनते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बनते हैं, है ना. बहुत जबरदस्त लेवल की जॉब्स मिलती हैं जब इन कॉलेजेस में से आप पास आउट हो जाते हो, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो. तो मतलब अलग ही लेवल का एग्जाम है भाई, अलग ही लेवल का एग्जामिनेशन है, अलग ही लेवल के कॉलेजेस हैं, पर वही बच्चे जाएं जिनका इंटरेस्ट हो. अब क्लास 12th में मैथ्स आपके पास हो और इंग्लिश आपके पास हो, आपने क्लास 12th पास की है और मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है. एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, ये मैं अपडेट्स आगे भी आपको देता रहूंगा, बट एप्लीकेशन मार्च फर्स्ट वीक में ओपन होती है. एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ मे में कंडक्ट होता है. और एग्जाम पैटर्न में आप देखें तो दो मेन सेक्शंस आते हैं, ए एंड बी, दो सेक्शंस आते हैं. तो UGA ये MCQs का सेक्शन होता है. इसमें करीब 30 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का एग्जाम है, +4 फॉर ईच करेक्ट एंड नो नेगेटिव मार्किंग. सेकेंड पेपर जो होता है ना, ये बड़ा जबरदस्त है. सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है. इसमें ये 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको 2 घंटे में बनाने होते हैं. एंड इट्स मतलब गुड सुपीरियर पेपर, अच्छा पेपर है. क्लियर करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. ऑब्वियसली आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स से रिलेटेड ही आपकी डिग्री है, तो ये मैथ्स का ही एग्जाम है. इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछेंगे. तो मैथ्स के 30 सवाल 2 घंटे में और मैथ्स के 8 सब्जेक्टिव सवाल 2 घंटे में, 4 घंटे का आपका ये टोटल पेपर होगा. और इसको क्लियर करके आप इन कॉलेजेस में जो कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल है वहां जा सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा, जिन बच्चों का मैथ्स में जबरदस्त लेवल का इंक्लिनेशन है वही इस एग्जाम को अपने ऑप्शंस में रखें, अदरवाइज ना रखें. ठीक है. नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन आ रहा है, दिस इज UGEE. अब ये एक और एग्जामिनेशन बच्चों ऐसा है जो अगेन बहुत बहुत ही अच्छी प्रेस्टीज होल्ड करता है. दिस UGEE अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, ये IIIT हैदराबाद. अब IIIT हैदराबाद आपके IIITs की लिस्ट में सबसे ज्यादा रेप्यूटेशन होल्ड करने वाला कॉलेज है. IIIT हैदराबाद इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज. तो IIIT हैदराबाद इस एग्जाम को कंडक्ट करता है फॉर एडमिशन इनटू BTech एंड MS बाय रिसर्च डुअल डिग्री प्रोग्राम्स एट IIIT हैदराबाद. ये एग्जाम से आपको सिर्फ और सिर्फ IIIT हैदराबाद में एडमिशन मिलता है. अच्छा, IIIT हैदराबाद में एडमिशन JEE मेन से भी मिलता है ना, बट इसका जो एक और ऑप्शन है IIIT हैदराबाद में एंट्री का, एक और ऑप्शन जो है दैट इज UGEE. ये IIIT हैदराबाद अपना सेपरेट एग्जाम कराता है फॉर एंट्री इनटू द डुअल डिग्री प्रोग्राम BTech MS प्रोग्राम एट IIIT हैदराबाद. क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th एग्जाम पास होने चाहिए. सिलेबस क्या है? 11th और 12th की PCM जो JEE मेन लेवल के अराउंड आती है. 11th 12th का PCM ही आपका सिलेबस है. अब बच्चों इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं UGEE में. एक होता है SUPR, दिस इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें PCM पूछते हैं JEE मेन लेवल का. ये 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच. दूसरा पेपर जो UGEE में आता है वो आता है REAP, दिस इज रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट. ये सबसे सुपीरियर एग्जाम है, सबसे सुपीरियर पार्ट है इस एग्जाम का. तो ये अच्छा पेपर है. ये 2 घंटे का एग्जाम है, मेन कंपोनेंट यही है. 2 घंटे का एग्जाम है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच. 3 घंटे का एग्जाम है, 25% के नेगेटिव मार्किंग है. और इसमें भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं. तो अगर आप IIIT हैदराबाद, मतलब आप IIIT हैदराबाद के बारे में अगर डिटेल्स जानना चाहते हो तो इसी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो मैंने किया हुआ है जहां पे IIIT हैदराबाद की आपको पूरी डिटेल मिलेंगी. बट गाइज, एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है IIIT हैदराबाद का CS प्रोग्राम, मतलब लिटरली वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, कंपेरेबल टू टॉप IITs, कंपेरेबल टू टॉप IIT, मार्क माय वर्ड्स.
तो इसमें एडमिशन के लिए UGEE एक ऑप्शन है। इट्स अ गुड एग्जाम, ये आप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट अगर इस कॉलेज में जाने का ड्रीम है, यहां से रिसर्च एंड बीटेक करने का ड्रीम है, तो इस एग्जाम को डेफिनेटली आप स्टडी करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, दिस इज नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, दिस इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो एग्जाम है गाइस, दिस इज अगेन स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन है। अगेन इसके थ्रू आपको एडमिशन कहां मिलता है? इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन टू वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। वन इज नाइजर। नाइजर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हैवी रेप्यूटेशन, गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरा UMDAECEBS, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। अगेन एटॉमिक एनर्जी, रिसर्च, बेसिक साइंसेस, एक हैवी नेम विथ अ हैवी रेप्यूटेशन। ये दो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अगेन जैसे मैंने कहा, ये एग्जाम स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो रिसर्च में अपना ऑप्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीटेक की डिग्री नहीं मिलती है, आप BSMS की डुअल डिग्री लेकर 5 साल में BSMS की डुअल डिग्री लेकर इन कॉलेजेस में से निकलते हैं। एंड यस, यही वो कॉलेजेस हैं जहां से निकल के आप साइंटिस्ट की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस लाइक बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन DRDO डिफेंस वाला जो है ना, इसरो में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसरो में, DRDO में, बार्क में जो जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे बच्चे आपको दिखेंगे, वो इन्हीं कॉलेजेस में से पास्ड आउट बच्चे हैं। है गजब की बात, है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है तो डेफिनेटली इसको आप अपने ऑप्शन लिस्ट में रखें, इस एग्जाम को, ठीक है। फिर क्लास 12 एग्जाम आपने क्लियर किया हो 24, 25 या 26 में, मतलब फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप भी चलेगा। PCM के साथ आपको अपना एग्जामिनेशन क्लास 12 क्लियर करना होता है। मिनिमम मार्क्स 60% क्लास 12 में आने चाहिए, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एप्लीकेशन 4th वीक ऑफ फेब में, फेब एंड में स्टार्ट होता है और जून के एंड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। और जैसे मैंने कहा, व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम दीज कॉलेजेस, दो ही कॉलेजेस हैं ये, आप एक साइंटिस्ट बन के निकलते हो और आपका BSMS डिग्री होता है। और मेनली इस कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस में से निकलने के बाद बच्चे, मैक्सिमम बच्चे या तो साइंटिस्ट की पोस्ट में आगे काम करते हैं या फिर हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इन कॉलेजेस में से निकलने के बाद you have a great opportunity of getting into the world's most prestigious foreign universities, है ना। MIT, स्टैनफोर्ड, CMU, इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आपके सारे रास्ते, आपके रिसर्च के लिए सारे रास्ते ओपन हैं अगर आप इन कॉलेजेस में से पास्ड आउट हो। है खतरनाक बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगला ऑप्शन जो इसके अंदर आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट के बाद अगला ऑप्शन जो आ रहा है, अच्छा नेक्स्ट के बारे में आप जान लें। और तो नाइजर एंड डेब्स आर ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सबको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है वो, ठीक है। लेवल जेईई मेन के आसपास है और जो साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं वो एग्जाम को, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला ऑप्शन जो आ रहा है, दैट इज वेस्ट बंगाल जेईई। अब ये जो एग्जामिनेशन अब आ रहे हैं अगले 3, ये मैक्सिमम क्राउड, मतलब हर साल का मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, मैक्सिमम क्राउड जो बैकअप ऑप्शन लेकर चलना चाहता है ना, जेईई के साथ बैकअप लेकर चलना चाहता है, तो वो बैकअप के टॉप 3 ऑप्शन जो होते हैं वो यही 3 है, वेस्ट बंगाल जेईई, कॉमेड के और MHT CET। इन 3 के बारे में बता रहा हूं। और मैक्सिमम जनता जो जेईई देगी वो एज अ बैकअप ऑप्शन इन 3 एग्जाम्स को जरूर लेकर चलती है। तो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट्स वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल JEE। ये जो एग्जाम है इसका टारगेट है फॉर, मतलब इस बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू आपको वेस्ट बंगाल के 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और 71 प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलिया यूनिवर्सिटी, KGEC, JGEC, इस तरह के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, आपको WB जेईई के थ्रू मिलता है, वेस्ट बंगाल जेईई के थ्रू मिलता है। तो करीब करीब 90+ कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के जिनमें एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू होता है, ठीक है। कौन बच्चे दे सकते हैं? जो क्लास 12 PCM एंड इंग्लिश के साथ पास की है, इंग्लिश मैंडेटरी कहते हैं लोग। मिनिमम 60% PCM में आपके आए हों और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में आए हों,
तो एलिजिबिलिटी आपकी इस एग्जाम की बनती है। एप्लीकेशन दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में कंडक्ट होता है। पैटर्न क्या है, तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 75 क्वेश्चन है। 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, 2 घंटे चलता है, 75 सवाल है। और पेपर 2 में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, वो 2 घंटे चलता है और 40 80 सवाल है। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। पेपर 1 और पेपर 2 4 घंटे एग्जाम चलेगा और इसको क्लियर करके आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। बस ध्यान रहे, इन सारे कॉलेजेस में 85% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट स्टूडेंट्स और 15% सीट्स पर ही आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट को ऑप्शन मिल पाता है। बट स्टिल ये जो नाम आप देख रहे हो ना, स्पेशली ये नाम, ठीक है, स्पेशली ये जो नाम आप देख रहे हो, इसका चार्म, इसका फेम जबरदस्त है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, है ना, ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स है, ऐसे ऐसे पैकेजेस इन कॉलेजेस, कॉलेज में से बच्चे लेके निकलते हैं जो आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होंगे। तो जबरदस्त ऑप्शन है ये जादवपुर यूनिवर्सिटी बना। जैसे मैंने कहा, आउटसाइड वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए केवल 15% सीट्स ही हैं। एंड दूसरी बड़ी बात, इसके एग्जाम सेंटर वेस्ट बंगाल में ही आते हैं मोस्टली, और अदरवाइज सिक्किम और 1-2 स्टेट और है वहां पे आएंगे। बट यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ में इसका सेंटर नहीं आता है। इसका सेंटर वेस्ट बंगाल और उसके आसपास ही आता है, तो वहां जाके आपको एग्जाम देना होता है। बट हाँ, ऑप्शन अच्छे हैं कॉलेजेस के। अगला एग्जाम जो आपका आ रहा है दैट इज कॉमेड के। अब ये एक और एग्जामिनेशन है जो बहुत फेमस है जेई एस्पिरेंट्स के बीच। ये एग्जामिनेशन गाइज, इट्स बेसिकली फॉर एडमिशन इनटू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो केसीईटी एग्जाम देना होता है, बट वो कर्नाटका के बच्चों के लिए ही रिजर्व्ड है। बट ये जो एग्जाम है ये ऑल इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेगा, ऑल इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेगा। बट आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है थ्रू दिस एग्जाम। तो अराउंड 200 प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका टेक एडमिशंस थ्रू दिस एग्जामिनेशन। वैसे तो क्या, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल, है ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, तीनों के लिए ये एग्जाम है। हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी इंजीनियरिंग है, लाइक बट कॉलेजेस सुनो, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, आरवीसीई जो है, मतलब आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, बट आप जैसे ही इसको गूगल करोगे, आप नेट पे पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या रेप्यूटेशन वो कॉलेज होल्ड करता है। आरवीसीई, फिर एमएस रमैया, बीएमएस, अच्छे कॉलेजेस में से, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में से माने जाते हैं, जहां से बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के जॉब्स निकाल लेते हैं, जहां पे एआई और एमएल के कोर्सेज भी काफी फेमस हैं, जहां पे जबरदस्त लेवल की इंटर्नशिप्स बच्चे कर पाते हैं, रिसर्च कैटेगरी में बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त बैकअप ऑप्शन है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। कौन दे सकते हैं? क्लास 12 के साथ पीसीएम एंड इंग्लिश एज मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होता है। मिनिमम 45% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में क्लास 12 में लाने होते हैं, 40% फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट होती है, एग्जाम सेकंड वीक ऑफ मई में हो जाता है कॉमेड के का। ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 60, मैथ 60, 180 टोटल क्वेश्चन है। 3 घंटे का पेपर है ऑनलाइन मोड में। 33% सिलेबस क्लास 11th का है। अच्छी बात यह है 67% ऑफ सिलेबस इज फ्रॉम क्लास 12th। बच्चों की यही दुखती रखे, 11th भूल जाते हैं, 12th बेटर आता है, 12th बोर्ड के साथ एग्जाम देते हो, देख लो 67% सिलेबस 12th से आ रहा है, 11th का 1/3 ही है। थोड़ा रिलीफ है ना। अब जैसे मैंने कहा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए भी ओपन है। और ये मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, सभी बच्चे जो एक बैकअप लेकर चलना चाहते हैं उन सबको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको इस एग्जाम का फॉर्म डेफिनेटली भरना चाहिए। इसको नहीं भूलना, इसको नहीं छोड़ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, दैट इज MHTCET। ये एग्जाम है बेसिकली फॉर एडमिशन इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। कौन कंडक्ट करता है? इट्स स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है महाराष्ट्र स्टेट का, वो कंडक्ट करते हैं। एंड दिस इज फॉर 500, मोर देन 500 इंस्टीट्यूट्स ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें COEP जैसा नाम भी है। इट्स अ वेरी वेरी सुपीरियर प्राइवेट कॉलेज। अगेन प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट में आपको ये टॉप में मिल जाएगा, COEP जो कि पुणे में लोकेटेड है।
जबरदस्त एकेडमिक्स, जबरदस्त प्लेसमेंट, जबरदस्त रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, अच्छा एक्सपोजर, अच्छा माहौल, अच्छा इंटर्नशिप, शानदार ऑप्शन। तो सीओईपी, वीजेटीआई, आईसीटी मुंबई, एमआईटी पुणे, इन सब कॉलेजेस में और इसके जैसे काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन आपको एमएचटी सीईटी के थ्रू मिलता है। आपको अलग से एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है, जेई से नहीं मिलेगा ये सब कुछ। तो एग्जाम फॉर्मेट क्या है? ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम है, ऑनलाइन मोड है, सीबीटी, 150 क्वेश्चन है, 50-50-50 पीसीएम के, 200 मार्क्स हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो सिंपल फॉर्मेट है, ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। देयर इज नो एज लिमिट, 45% क्लास 12th में होना चाहिए, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, 80% सिलेबस। अब ये अगेन अच्छी बात है, 80% सिलेबस क्लास 12th का है और 20% ही 11th के टॉपिक्स छेड़ेंगे। तो 80% 12th के करिकुलम में से आएगा। लेवल जेई मेन के आसपास का है तो चिंता की बात नहीं है। जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है, केवल सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज कर लेना। तो 80% 12th में से है, 20% 11th में से है। बट अगेन दिक्कत यहां पर यह है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए तो 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र केवल 15% सीट्स अवेलेबल होते हैं, बट ढंग से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जगह बना लेते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शंस में रहना चाहिए। अगर इसके थ्रू आप सीओईपी या वीजेटीआई में पहुंच जाते हो तो शानदार ऑप्शन है और सिक्योर करियर है ना। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, अगला एग्जाम ऑप्शन है सीयूईटी। अब ये जो एग्जाम है अगेन ये कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स देते हैं जो मान लो एमएचटी सीईटी या कॉमेड के या जे के थ्रू अपनी जगह नहीं बना पा रहे और कुछ दूसरे कॉलेजेस में बीटेक प्रोग्राम्स या बीएससी प्रोग्राम्स या बीबीए प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं। दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विच इज बेसिकली कंडक्टेड बाय एनटीए, जिससे 250 प्लस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री में एडमिशन मिलता है। तो यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी, एमएटी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में बेसिक साइंसेस के कोर्सेज, ये नॉर्मल साधारण रैंडम कॉलेज से किया हुआ बीएससी डिग्री नहीं है, इट्स अ गुड वन। तो अगर आप बीटेक की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो किसी कारणवश या अपने पसंद के कॉलेज की तरफ नहीं जा पा रहे हो और बीएससी प्रोग्राम्स करना चाहते हो इस तरह के शानदार कॉलेजेस में से, या बीबीए प्रोग्राम्स में जाना चाहते हो, या कुछ कॉलेजेस बीटेक प्रोग्राम्स भी कराते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी एग्जाम होता है। आप पूरा लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सीयूईटी डालें, वहां पे आपको पूरा 250 प्लस कॉलेजेस का लिस्ट मिलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस इसके थ्रू एडमिशन देते हैं। क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो है वो एलिजिबल रहेगा। क्लास 12th का कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। एप्लीकेशन डेट फरवरी में स्टार्ट होता है। एग्जाम काफी सारे स्लॉट्स में होता है, ये जैसे जेई मेन होता है ना बहुत सारे स्लॉट्स में, सीयूटी भी बहुत सारे स्लॉट्स में होता है। तो सेकेंड वीक ऑफ मई से ये स्लॉट स्टार्ट होते हैं और जून मिड तक चलते रहते हैं। अच्छा, इस एग्जाम में आप लैंग्वेज सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन और इस तरह का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। फिर एक डोमेन सब्जेक्ट होता है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसका एग्जाम होगा। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जीके का टेस्ट भी होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह ये सब आएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, जैसे आप डीयू टारगेट कर रहे हो और डीयू मान लीजिए एडमिशन के लिए लैंग्वेज देखता है और डोमेन सब्जेक्ट देता है, तो उसके हिसाब से आप एग्जाम चूज करो। अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, मान लो बीएचयू कहता है कि नहीं हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके देखेंगे, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके का स्कोर कंसिडर होएगा, राइट। तो अगर सीयूटी के बारे में डिटेल जाननी है तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने किया हुआ है लास्ट ईयर का, और इस साल भी एक नया वीडियो करेंगे सीयूटी का, वो आप देख सकते हैं। मोर और लेस इसको वो लोग ऑप्शन में रखें जो बीएससी, बीबीए या कुछ केसेस में बीटेक कोर्सेज करना चाहते हैं फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, बट ये आईआईटीज, एनआईटीज नहीं है, है ना। ये बिट्स, नाइजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ये सीओईपी या वीजेटीआई टाइप्स के बीटेक वाले कॉलेजेस नहीं है, ये बीएससी प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। And then guys, last but not at all the least, that is VIT. VIT EEE, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी प्रचलित है बच्चों में, काफी बच्चे जानते हैं इसको डेफिनेटली। तो VIT EEE जो है
वो वीआईटी के जो 4 मेन कैंपसेस हैं उनमें एडमिशन के लिए ये अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है। तो दिस इज वीआईटी वेल्लोर, ये मेन कैंपस है। देन वीआईटी चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती, ये 4 कैंपसेस में एडमिशन इसके थ्रू होता है। 60% एग्रीगेट इन पीसीएम चाहिए और कैटेगरी के लिए 50%। एग्जाम 125 मार्क्स का है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 2.5 घंटे का, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मैथ्स या बायो जो भी ऑप्शन आपके पास है उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, एप्टीट्यूड 10, इंग्लिश 5। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है 11th 12th का, मोस्टली 12th के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या रैंक अचीव की है इस एग्जाम में, उसके हिसाब से आपको वीआईटी कॉलेजेस में फीस की कैटेगरी ऑप्शन मिलती है। मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप लोअर फीस पे कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, रैंक थोड़ी खराब है तो आपको हायर फीस देनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस के लिए, और खराब है तो और हायर फीस है। तो वो अगेन वीआईटी से रिलेटेड सेपरेट डिटेल आप देख सकेंगे। बना ये एक ऑप्शन है जो बच्चे एज अ बैकअप ऑप्शन रखते हैं कि कहीं भी ज्यादा नहीं मिल पा रहा है अपन को, एनआईटीज आईआईटीज में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है और एक रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो इस प्राइवेट कॉलेज ने डेफिनेटली अपना मार्क बनाया है, अपनी रेपुटेशन होल्ड ये करता है। तो दे ऑफर गुड प्लेसमेंट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो इसको एक बैकअप के तौर पे आप डेफिनेटली लेकर चल सकते हो वीआईटी। ठीक है, तो ये तो गाइज वो टॉप 10 एग्जामिनेशंस मैंने आपको बता दिया। बट जैसे मैंने कहा था, ऐसा नहीं कि केवल ये 10 ही होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 10 के 10 सभी को देने। आपके काम का कौन सा है वो आप समझिए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे कुछ बच्चे डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एनडीए भी उनके लिए ऑप्शन है। मैंने वो टॉप 10 तो बता दी, बट और भी सुन लो। फिर एसआरएम करके जो कॉलेज है उनका अलग एग्जाम होता है, एसआरएम जेईई। मणिपाल जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अलग एग्जाम लेते हैं, एमईटी। फिर जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो सैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एडवांस्ड प्लेसमेंट सैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर एएमयू के बीटेक और बीएससी प्रोग्राम्स के लिए अलग एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर एएमयू, ये अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हो। शिव नादर यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो इन कॉलेजेस में स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं वो इनका फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको किन किन को बैकअप में रखना है ना, और कौन सी डायरेक्शन में अपने करियर को लेके जाना है, वो आपको पूरा रिसर्च करके, पूरा डिटेल में समझ के एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना रहेगा। सो गाइज, इन एग्जाम्स के बारे में और आपके ओवरऑल वर्क प्लान के बारे में, आपकी पूरी एकेडमिक डायरेक्शन के बारे में और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। अलॉन्ग विद दैट, कॉलेज चॉइस फिलिंग, कौन सा ब्रांच चूज करें, कौन से कॉलेज को ऑप्ट करें, उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे आए हुए, नीचे डिस्प्ले होने वाले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें फॉर डिटेल्स। और कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डालिए। आई विल आंसर योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शंस आल्सो, राइट। तो गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक जानकारी एग्जाम्स के बारे में जरूर मिल गई होगी, और इसी तरह के और बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटेंट के साथ दोबारा अपन मिलेंगे। तब तक आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड,